26 फरवरी 2019 सुबह का समय। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान सीमा पार कर रहे थे। आसमान में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर एक ऐसा मिशन चल रहा था जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। लेकिन कहानी यहां से शुरू नहीं होती। असल कहानी शुरू होती है उससे ठीक 12 दिन पहले, एक ऐसी घटना से जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। 14 फरवरी 2019 दोपहर के करीब 3:15। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर सीआरपीएफ के जवानों का एक लंबा काफिला गुजर रहा था। करीब 78 गाड़ियों में 2500 से ज्यादा जवान मौजूद थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद एक जोरदार धमाका हुआ, इतना भयानक कि आसपास की हवा तक कांप उठी। धुएं का एक विशाल गुबार, टूटे हुए वाहन और हर तरफ चीख पुकार। एक आत्मघाती हमले में 40 से ज्यादा सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए। पूरा देश सन्न रह गया। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होते, इतना बड़ा हमला इतनी सुरक्षा के बावजूद कैसे हो गया? क्या ये सिर्फ एक आतंकी हमला था या इसके पीछे कुछ और भी था? हमले की जिम्मेदारी ली गई एक पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन द्वारा। हमलावर था एक स्थानीय युवक जिसने विस्फोटकों से भरी ताड़ी लेकर सीधे सीआरपीएफ के काफिले को टक्कर मारी। लेकिन ये कहानी जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। जांच में सामने आया कि हमले में इस्तेमाल हुआ विस्फोटक बहुत बड़ी मात्रा में था। इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक एक संवेदनशील इलाके में कैसे पहुंचा? ये पहला बड़ा सवाल था। दूसरा सवाल, क्या इस हमले की पहले से कोई चेतावनी थी? कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटेलिजेंस एजेंसियों को पहले ही इनपुट मिले थे कि जम्मू कश्मीर में बड़ा हमला हो सकता है। लेकिन क्या उन इनपुट्स को गंभीरता से लिया गया या कहीं न कहीं एक चूक हुई? तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इतना बड़ा काफिला एक ही बार में क्यों भेजा गया? आमतौर पर ऐसे काफिलों को छोटे छोटे हिस्सों में भेजा जाता है, लेकिन उस दिन मौसम खराब होने के कारण कई दिनों से रुके जवानों को एक साथ भेजा गया। क्या ये फैसला सही था या ये एक मजबूरी थी जो बाद में भारी पड़ गई? हमले के बाद पूरा देश गुस्से में था। लोग जवाब चाहते थे और तभी भारत ने एक बड़ा कदम उठाया। भारतीय वायुसेना ने सीमा पार जाकर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। ये एक साफ संदेश था, भारत अब चुप नहीं बैठेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले ही दिन दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। एक भारतीय पायलट दुश्मन की सीमा में चला गया और वहां उसे पकड़ लिया गया। उसकी तस्वीरें, उसका वीडियो पूरी दुनिया में फैल गया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसे रिहा कर दिया गया। ये पूरा घटनाक्रम सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, ये एक ऐसा मोड़ था जिसने हालात को पूरी तरह बदल दिया। अब वापस आते हैं उस सवाल पर, क्या सच छुपाया गया? असल में इस हमले की जांच कई स्तरों पर हुई। जांच में ये सामने आया कि यह हमला पूरी तरह से प्लान किया गया था। लोकल सपोर्ट भी मिला और विस्फोटक सामग्री धीरे धीरे इकट्ठा की गई। लेकिन कुछ सवाल आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुए। क्या इंटेलिजेंस इनपुट्स को बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता था? क्या काफिले की सुरक्षा और मजबूत हो सकती थी? क्या ऐसी घटनाओं को पहले रोका जा सकता है? इन सवालों के जवाब आसान नहीं है, लेकिन एक बात साफ है, ये हमला भारत के इतिहास में एक ऐसा जख्म बन गया जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। 40 जवान जो अपने घरों से दूर देश की रक्षा कर रहे थे, वो उस दिन हमेशा के लिए चले गए। उनके परिवार, उनके बच्चे आज भी उस दर्द के साथ जी रहे हैं। लेकिन इस हमले ने देश को और मजबूत बनाया। रणनीतियां बदलीं, सुरक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ और जवाब देने का तरीका भी। आज भी जब 14 फरवरी आती है, कई लोग प्यार का दिन मनाते हैं, लेकिन भारत में ये दिन याद दिलाता है उन शहीदों की कुर्बानी और उस काले दिन की जब पूरा देश रो पड़ा था। और आखिर में एक सवाल, क्या हम भविष्य में ऐसे हमलों को पूरी तरह रोक सकते हैं? शायद नहीं, लेकिन हर बार हम और मजबूत बन सकते हैं। और यही उन शहीदों के लिए हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी।